बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि हामिद मीर जो हैं वो कैसे चीफ़ जस्टिस को धमकियाँ दे रहे हैं हुकूमत का टाउट बनकर। और इसके अलावा बात करेंगे कि आर्मी चीफ़ ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट पर बड़ी चहमगोई हो रही हैं, बड़ी बात हो रही है कि आर्मी चीफ़ को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। तो इन दोनों इश्यूज़ पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि जो हामिद मीर हैं वो एक प्रोग्राम में बैठ के ये बात कर रहे हैं कि अगर चीफ जस्टिस ने एक ही पार्टी का साथ दिया, अगर उन्होंने यानी कहने का उनका ये मकसद था कि इलेक्शन अगर जल्दी करा दिए, आइन के तहत करा दिए, 90 दिन के अंदर करा दिए और इससे पीछे ना हटे तो इनको बहुत संगीन नतायज जो हैं वो भुगतना पड़ सकते हैं, इनके लिए बड़े मसाइल खड़े हो सकते हैं। ये इस तरह की बातें हामिद मीर साहब कर रहे हैं, जो कोई सियासतदान नहीं है, एक जर्नलिस्ट कहते हैं ख़ुद को। और लेकिन लग ऐसा रहा है कि ये किसी हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर जैसे कि इनको फीड किया गया हो कि इन्होंने इस तरह की बात करनी है, इन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट देने हैं कि जो चीफ जस्टिस हैं वो बाज आ जाएं, वरना ऐसा हो जाएगा, वरना वैसे हो जाएगा। इससे पहले भी बहुत धमकियाँ दे चुके हैं, इमरान खान को भी धमकियाँ दे चुके हैं, इमरान खान को भी थ्रेट कर चुके हैं। तो इस तरह की बातें ये करते रहे हैं। तो बेसिकली ये एक स्टंट खेला जा रहा है एक हुकूमत की जानिब से, और इस तरह के सहाफ़ियों के ज़रिए ये एक पैगाम दिया जा रहा है, एक दबाव क्रिएट किया जा रहा है, चीफ जस्टिस के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है कि किसी तरीके से इनको असूली और ठोस मौक़िफ़ अपनाने से रोका जाए और कोई भी मुमकिन फ़ैसला करने से रोका जाए जो पीडीएम के ख़िलाफ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि चीफ जस्टिस डट चुके हैं, वो अपने रिमार्क्स से ये ज़ाहिर कर चुके हैं कि इलेक्शन में इल्तवा नहीं हो सकता, इलेक्शन को हर हालत में होना ही होना है। तो इसको रोकने के लिए अब जो हुकूमत है वो इन जैसे हामिद मीर जैसे सहाफ़ियों का सहारा ले रही है और उनके ज़रिए ये एक दबाव क्रिएट किया जा रहा है। अब देखिए ना, जैसे कि साकिब निसार के बेटे की ऑडियो भी लीक हुई और उसमें भी ये तासुर दिया गया कि पीटीआई में इन्वॉल्वमेंट है साकिब निसार की और वो अपने पसंदीदा लोगों को टिकट दिलवा रहे हैं पीटीआई का। तो इस तरह की बहुत सारी बातें मंजर आम पर आ रही हैं। तो आप उनकी टाइमिंग चेक कीजिए। जब आप टाइमिंग देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली ये एक दबाव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़। चीफ़ जस्टिस पर एक दबाव क्रिएट किया जा रहा है कि देखें साकिब निसार ऐसे हैं, तो कल को आप रिटायर होंगे तो आगे भी इस तरह की वीडियोज़ आएंगी, इस तरह की वीडियोज़ आ सकती हैं। तो वीडियोज़ तो लीक करने के माहिर हैं ये लोग, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये चीफ जस्टिस को एक पैगाम है। और हामिद मीर जैसे जो टाउट हैं वो एक कहने के आलाकार बन रहे हैं और कह रहे हैं, वाज़ेह धमकी दे रहे हैं। बल्कि एक जो सहाफ़ी है उसका क्या काम है कि एक चीफ जस्टिस को धमकी दे, इस तरह कहे कि जी बड़ा ऐसा। अब तलसीज़ा दे कि यार मसले हो सकते हैं, मसाइल हो सकते हैं, लेकिन आप ये देखो, मैं बता रहा हूँ बड़ा मसला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यार ये क्या तरीका है? आप कौन होते हैं ऐसे कहने वाले? अब तो पहले भी कहते थे लगाओ हथकड़ियाँ, ये करो, अच्छा, और इल्ज़ामात लगाते हैं बड़े बड़े। अच्छा, अब इनका एक चैनल है जियो, वो कह रहा है जी कि अगर इमरान खान ने इल्ज़ामात लगाए हैं तो वो उसके सबूत भी दें। तो ये शाहज़ेब खानज़ादा ग़ालिबन अपने प्रोग्राम में ये बात कर रहे थे। तो अर्ज़ ये है कि अगर आप सबूत मांगते हैं तो यही सबूत आप हामिद मीर से भी मांगे। जब उन्होंने उस वक्त के DGISI ज़हीरुल इस्लाम पे अपने कत्ल का इल्ज़ाम लगाया था तो उस टाइम तो कोई डंडोरा नहीं पीटा गया था, उस टाइम तो कोई सवालात नहीं पूछे गए थे कि हामिद मीर ने किस बिहाफ पर, किस बेस पर ये इल्ज़ामात एक आला ऑफिसर पर लगाए हैं। तो उस टाइम तो नहीं ये सवाल हुआ। हाँ, तोशा खाना की बात होती थी तो तोशा खाना में घड़ी इमरान खान की निकल आई, लेकिन जब इनके अपने ही डायरेक्टर की यानी जियो न्यूज़ के डायरेक्टर राना जवाद की घड़ी निकली तो तब तो कोई मसला नहीं हुआ, तब तो कोई सवाल नहीं पूछा है शाहज़ेब खानज़ादा ने। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं जिससे साफ क्लियर हो रहा है कि कौन किस साइड पर है और कौन किस साइड पर नहीं है। तो एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है, एक ऐसा माहौल जो है वो बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से अदलिया की साख को मजरू किया जाए, इमरान खान की जो रेपुटेशन है उसको मुतासर किया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ किसी सूरत भी नज़र नहीं आता। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि आर्मी चीफ़ ने एक स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट में ये कहा है कि हमें पता है कि कौन चोर है, कौन नहीं, और किसने हुकूमत करनी है, किसने नहीं। तो इस तरह का अगर स्टेटमेंट आया है और बड़े बड़े सहाफ़ियों ने उसको कोट किया है, तो ये एक स्टेटमेंट जो है वो कुछ अच्छा तासुर तो नहीं दे रहा, ये अच्छा तासुर नहीं दे रहा। ऑलरेडी ही फ़ौज जो है वो सियासत में मुलव्वस थी, ये बाजवा साहब ने ख़ुद एतराफ़ किया, इसका इकरार किया। तो आर्मी चीफ़ जो नए आर्मी चीफ़ को तो काम है कि वो पुराना जो गंद है उसको साफ़ करें और फ़ौज को जो है वो मुनज़्ज़म करें, उस इदारे को मजबूत बनाएं, क्योंकि वो इदारा जो है वो है
تو اللہ تعالیٰ کے بعد وہی فوج ہے جس کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے اور ملک کا جو ہے وہ دفاع ہو رہا ہے. تو آرمی چیف کا تو یہ کام ہے. اب دانستہ طور پر بات نکلی ہے، غیر دانستہ طور پر نکل گئی ہے، تو یہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی. اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں اور باقاعدہ طور پر یہ بتا چکے کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے. حالانکہ ان کی ساری جو پریس کانفرنس تھی وہ ساری سیاسی تھی. لیکن خیر اب جو ہے جو اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے اس پہ بہت تنقید کی جا رہی ہے آرمی چیف کے اسٹیٹمنٹ پر کہ، اور ایک ایسا تاثر ابھر رہا ہے. صحافی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے آرمی چیف نے اس سے یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے یہ کسی پری پلان منصوبہ تھا، اس کا حصہ تھی کہ اس کو لانا تھا اور وہی سارے ٹھیک تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو عمران خان ہے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ باجوہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا کمپیٹنٹ آدمی ہے، بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے تو اس کو ہونا چاہیے. اور شروع میں عمران خان کو لانے سے پہلے یہ بات کی گئی تھی کہ جی شہباز شریف کو کسی طریقے سے لایا جائے، اور انہوں نے منع کر دیا کہ میں اپنے بھائی کو نہیں چھوڑ سکتا. اس طرح کی ان کو شرط کی گئی تھی کہ اپنے بھائی کو چھوڑ تو انہوں نے نہیں رکھا، اللہ عالم. بٹ اس طرح کی باتیں عمران خان بھی کر چکے ہیں کہ جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ ان کو شہباز شریف بہت زیادہ پسند تھے. تو اگر یہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ کو اگر دیکھا جائے تو وہ اس سے یہ بھی تاثر ابھر رہا ہے کہ جو حکومت کر رہے ہیں وہ پھر ٹھیک ہیں اور جو نکل گئے ہیں وہ غلط ہیں. تو اگر اس طرح کا اسٹیٹمنٹ بہرحال بڑے محتاط انداز میں دینا چاہیے، لیکن اگر یہ جانتے پوچھتے دیا گیا ہے تو پھر سوال تو اٹھیں گے، پھر باتیں تو بنیں گی، پھر اس کا جواب تو دینا پڑے گا کہ بھئی ایسی اسٹیٹمنٹ کیوں دیے گئے. اس سے تو پھر یہ تاثر جھلک رہا ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک طرف جھکاؤ بھی رکھے ہوئے ہے اور نیوٹرل نہیں ہے. تو اس سے تو یہ تاثر ابھر رہا ہے. اور عمران اب الیکشن نہیں ہو رہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا ثبوت ہے اس چیز کا کہ پنجاب میں نہ الیکشن ہو رہے ہیں نہ کے پی میں الیکشن ہو رہے ہیں. تو اس سے یہی تاثر ابھر رہا ہے سیدھا سیدھا کہ کوئی طاقت جو ہے وہ الیکشن سے روک رہی ہے. ورنہ الیکشن ہونا کوئی اب اس ٹائم کوئی اتنا مشکل وقت نہیں ہے، اتنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اور جیسے یہ پی ٹی ایم گورنمنٹ بنی ہے اس کو گرانا بھی کوئی اتنا مشکل بات نہیں ہے. لیکن اگر ایلفی سے کسی نے جوڑ دیا اس کو تو پھر اس کو توڑنا جو ہے وہ ایک مشکل مرحلہ ہے، وہ ایک مشکل کام ہے. اور یہ ایلفی جب خود ہی ختم ہوگی تو پھر خود ہی یہ سارے تسبیحی دانوں کی طرح بکھر جائیں گے اور بکھر کر تتر بتر ہو جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، یعنی حکومت کا دڑم تختہ ہو جائے گا. تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن دڑم تختہ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی جو آپ اگر دیکھیں سارے سیناریو کو تو اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو کوئی نہ کوئی جو اسٹیبلشمنٹ کی ابھی بھی انوالومنٹ ہے جو حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے. جبکہ یہ حکومت کہتی تھی کہ یہ عمران خان جو ہیں وہ کٹ پتلی ہیں، سلیکٹڈ ہیں، اور اب یہ کیا ہیں یہ اب خود ہی طے کر لیں تو اچھا ہوگا. اب ان کو جنرل باجوہ جو ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں تو اس سے آئیڈیا لگا لیں کہ ان کو کس طرح کی سپورٹ حاصل تھی یا اب بھی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.